अभी जो चेयरमैन हैं, जो 5 साल पिछले साल बीते हैं, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। जी। वो तानाशाह हैं। तानाशाह टाइप में पूरा जिला को उन्होंने चलाया। इसका नतीजा है कि आज एक-एक आदमी जो पिछला बार जो पार्षद जीता है या नया जीता है, जी। सभी लोग कोई उनके पिछले कार्यकाल को देखकर उनके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा है। अरे भाई, तो चेयरमैन तो आप थे, आपने यहाँ क्या किया? बिल्कुल। आप क्या यहाँ पर कितने बार आप यहाँ पर आए? यहाँ के लोगों को हमसे मतलब है, यहाँ के लोगों को पवन जायसवाल और उनकी पत्नी से मतलब नहीं है। गोविंदगंज इस जिला में नहीं, बिहार में कभी लीडरशिप कर रहा था। जी। यहाँ के 2-2 विधायक, सांसद गोविंदगंज से हुआ करते थे। जी। गोविंदगंज राजनीतिक ढंग से पिछड़ा हुआ जगह नहीं है। जी। मोतिहारी जिला का हेडक्वार्टर माना जाता है गोविंदगंज राजनीति में। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम पहुंचे हैं गोविंदगंज के रढ़िया पंचायत में और यहाँ पे हम जो बैठे हैं जिन शख्स के पास, वो हैं इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय जी। और आइए इनसे मिलते हैं। ये जो है जिला पार्षद प्रत्याशी ममता राय जी के ये पति हैं और क्षेत्र संख्या 9 से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हम सर्वे भी किए हैं कुछ दिनों पहले, तो इनका नाम आया था, तो इसलिए हम सोचे कि इनसे मुलाकात भी हमारी हो। और आज काफ़ी दिनों के बाद ये मिले हैं और इनसे हम बात करेंगे। और कुछ हमारे हाथ इनके गारंटी कार्ड या पंपलेट जो भी कहें, हमारे हाथ लगे थे, जिन पे काफ़ी सारे वादे भी इनके द्वारा लिखे गए थे। उन सारे चीज़ों के विषय में हम चर्चा भी करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, हम देख रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी जनता जो है आपको चेयरमैन बनाने के लिए काफ़ी उत्साहित है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले बार भी यहाँ की जनता का अपार सहयोग, अपार सपोर्ट, विश्वास जी। हम लोगों के साथ व्यक्त किया था। लेकिन हम लोग यहाँ के चुनाव तो जीत गए थे, जी। लेकिन जिला में चुनाव कुछ यहाँ के राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक वैमनस्यता के कारण जी। हम लोग हार गए। इस क्षेत्र में बाहर से जो ढाका, घोड़ा सहन, जिधर के वर्तमान निवर्तमान अभी तो नहीं है, पवन जायसवाल जी की पत्नी प्रियंका जायसवाल जी हैं। जी। वहाँ के उनके क्षेत्र का जो जिला पार्षद था या उनके अगल-बगल का जो जिला पार्षद था, वो सब लोगों ने हम लोग के अंदर अपना सहयोग दिया। जी। लेकिन इधर स्थानीय कुछ आंतरिक प्रतिद्वंद्विता राजनीतिक के चलते जी। हम लोग के इधर के क्षेत्र के पार्षद लोग हम लोग का साथ नहीं दे पाए, जिससे महज 2 वोट से हम लोग जिला परिषद का चुनाव, पिछले बार चेयरमैन का चुनाव जी। हार गए। तो यूँ मान के चले कि आप मतलब कि ये जो चुनाव है, जिला पार्षद का चुनाव नहीं, आप डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे जी, हैं। पिछले बार भी मैं चेयरमैन का ही चुनाव कहकर लड़ा था, जिसके लिए हमको यहाँ की जनता अपार सहयोग और सपोर्ट दी। इस जी। बार भी मैं चेयरमैन का ही चुनाव लड़ रहा हूँ, चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जिससे पिछले बार जो लोग हम लोग के साथ नहीं थे, वो लोग चेयरमैन का वो नहीं समझ रहे। जिला परिषद में चेयरमैन का क्या भूमिका होता है, क्या जी। उसकी अहमियत होती है। जब हम लोग चुनाव हारे, उसके बाद यहाँ के लोगों ने समझा कि चेयरमैन भी कोई चीज़ हो, चूँकि अभी तक ये चेयरमैन का पद ढाका और चिरैया की तरफ ही रहा है। जी। जब हम लोग हारे और वहाँ से सब लोग निराश होकर लौटे, तो समझे कि नहीं, चेयरमैन का है। और यहाँ की एक-एक जनता जी। जिला परिषद की चुनाव नहीं लड़ रही है, चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रही है, उसके लिए हमको सहयोग दे रही है, सपोर्ट दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। जी। तो जब आप जनता के बीच जाते हैं, तो जनता आपसे कौन-कौन सी समस्याएँ को लेकर बात करती है? क्या-क्या समस्याएँ सुनाती है आपको? देखिए, सबका तो यहाँ एक ही समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है, जी। आवागमन लचर है, सभी जगह पानी का निकास नहीं है। अच्छा, पिछले जो विगत साल से आप भी मतलब यहाँ के जिला पार्षद रहे हैं, तो आपने कौन-कौन से काम किए हैं? 5 ऐसे मुख्य कार्यों के बारे में बताइए। देखिए, पिछले बार जो हम लोग जिला परिषद का चुनाव लड़े, जी। जिला परिषद में हम लोग यहाँ की जनता के सहयोग से हम लोग निकल गए। लेकिन चेयरमैन के लिए हम लोगों ने आमने-सामने लड़ाई लड़ा। जी। अभी जो चेयरमैन हैं, जो 5 साल पिछले साल बीते हैं, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। जी। वो तानाशाह हैं। तानाशाह टाइप में पूरा जिला को उन्होंने चलाया, जिसका नतीजा है कि आज एक-एक आदमी जो पिछला बार जो पार्षद जीता है या नया जीता है, जी। सभी लोग कोई उनके पिछले कार्यकाल को देखकर उनके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा है। एक मतलब तरफ उनसे नाराज़ है। उनसे नाराज़ है। उनके तानाशाही व्यवस्था जी। ये कहिए कि मैंने जैसे
राजतंत्र है, उस ढंग की व्यवस्था के चलते सभी लोग उनसे नाराज़ है, जी जिसका नतीजा ये है कि सभी लोग हम लोग के साथ अपना सहयोग दे रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। जो जिला परिषद 19 सीट जो अभी तक जीते हैं, जी उसमें अधिकांश लोग हम लोग के साथ उनके विरोध में मतलब खड़ा जो है। जीते हुए जिला पार्षद हैं सारे जी, लोग जी, अभी जी। आपके पक्ष में उतर रहे हैं। मैक्सिमम लोग, जी अधिकतम से अधिकतम लोग हम लोग के साथ हैं और वो लोग यहाँ प्रचार करने भी आएँगे। अच्छा, आपने गारंटी कार्ड भी बनवाया है, छपवाया है, जो हमारे हाथ लगा है, जिसमें क्या-क्या इसमें आप छपवाए हैं ज़रा बताइए? ये गारंटी कार्ड है, इसमें 10 चीज़ की अहमियत हम लोगों ने दिया है, जिसमें जी, स्वास्थ्य, पुल-पुलिया और सड़क का निर्माण, जी, लड़का-लड़की एक समान शिक्षा के लिए, विशेष विकास कार्यक्रम, जी। ऐसे 10 तो पॉइंट ये को हम सारी लोगों ने चीज़ तो दिया। सरकार पहले से ही की हुई है, तो इसमें आप क्या सरकार की करेंगे? व्यवस्था आप समझ रहे हैं। जी, सरकार की व्यवस्था हम जब यहाँ पर जिला परिषद पहला बार जीते, जी, तो 2, 3, 4 चीज़ का हम लोगों ने अहमियत से प्रत्येक मीटिंग में हमने मलाही का स्वास्थ्य केंद्र जो है सो, ये नहर का जो हम लोग के गाँव के नहर में पानी नहीं आता है, जी, हम लोग चिल्लाते लेकिन इस पर कोई सुनवाई इन सभी सरकारी सभी योजनाएँ हैं, नहर है, जी, लेकिन 10 वर्ष से अधिक हुआ हमारी नहर में पानी, हमारे गाँव के नहर में पानी है। मलाही में कोई डॉक्टर नहीं है, रहने के लिए कोई आवास नहीं है, इसलिए जी। ड्यूटी पर सप्ताह में 1 बार आता है, चला जाता है। इन सब व्यवस्थाओं को सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना, इम्प्लीमेंट करना, यही हमारी प्राथमिक सरकार की सभी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उसका नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि उससे आप और यहाँ के लोग लाभान्वित हो सकें। कोरोना क्या काल किया था में आपने? हमारे यहाँ के जो लोग बाहर लोग फँस गए थे, जी, उन लोगों को बाहर से यहाँ लाने के लिए, उन लोगों के पास फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बंद हो गया, सभी जगह ताला बंद हो गया, उनका अपना पैसा नहीं मिल रहा था कमाए हुआ, उन लोगों को जो हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया और उन जी। लोगों से लोकेशन लिया और सब किसी को हमने खाता में पैसा भेजने अच्छा, का काम मतलब उस किया। समय आपने ऐप बनवाया और अपना ऐप ऐप के डेवलप माध्यम किया। से मैं वो अप रजिस्टर्ड कर रहे थे, उसके बाद सब हाँ, वो लोग हम लोग को लोकेशन और अपना एड्रेस भेज रहे थे, अकाउंट जी, नंबर भेज रहे, जिससे हम लोगों ने उनके पास पैसा और सबको भेजा। ट्रैक कर के पैसा सबको ट्रैक भिजवाते हैं, पैसा सबको भेजने का उनको काम किया। बुलाने के लिए घर पे। बुलाने के लिए या वहाँ रहने के लिए भूखमरी जो हो रही थी, चूँकि फैक्ट्री तो बंद हो गया, हाँ, तनख्वाह आना बंद हो गया, जो काम डेली मज़दूर है उनका पैसा बंद हो गया जी। और जो उसका सेट था वो गायब हो गया, चूँकि एक जगह से सबको उस समय पैसे की दिक्कत सबको होगी उस समय थी। पैसे की आवश्यकता है। जो हमसे बन पड़ा, जी, जो सहयोग से बन पड़ा लोगों से, मैंने उस चीज़ को किया। एक-एक गली, एक-एक घर को हम लोगों ने सैनिटाइज़ कराया, जी। मास्क बाँटा, साबुन बाँटा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप मुख्य रूप से आप काम क्या करते हैं? आपका पेशा क्या है? मुख्य रूप से मेरा कोल्ड स्टोरेज है, जी, चिमनी है, मतलब छोटा-मोटा यूँ कहें तो व्यवसाय भी व्यवसायी है। हैं। छोटा-मोटा व्यवसाय भी है। जी, जीविकापार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही जी, पड़ेगा, जी, बाकी समाज सेवा में हम लोग लगे रहते जी। हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब चेयरमैन जो अभी हैं, वो आपसे भेदभाव किए थे या क्या कर रहे हैं कि मतलब कि आपको चेयरमैन मतलब कि लग रहा है कि नहीं हम बनेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होगा? अभी जो वर्तमान अभी तो हट गए जी, हैं, वर्तमान जो जी, चेयरमैन रहे हैं, पवन जायसवाल जी की पत्नी प्रियंका जी, जी, वो हमारे यहाँ पर जी, 5 साल के अंदर एक भी पैसा जो पार्षद के रूप में खर्च होना चाहिए, हमारे जी, रिकमेंडेशन पर खर्च होना चाहिए, एक भी पैसा इस 9 नंबर क्षेत्र में खर्च नहीं हुआ है। कंप्लीट 100% भेदभावपूर्ण जी। रवैया उन्होंने मेरे साथ अपनाया है। तो वो रवैया मतलब कि क्यों या तो यूँ माने कि आप अगर चुनाव लड़ रहे थे इस वजह से कुछ द्वेष बिल्कुल, की बिल्कुल, भावना बिल्कुल। से दूसरा ऐसे? मुझे उनके कोई झंझट नहीं है, जी, कोई उनका घर ढाका है, मेरा घर यहाँ है, जी, कोई आंतरिक कलह नहीं है। जी, हम चूँकि उनसे आमने-सामने चुनाव लड़े थे, जी, यही मैंने पहला शब्द बोला कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले नहीं हैं। जी, उनके हिसाब से जो विपक्ष है, उसको समाप्त कर दिया जाए। जी, इस हिसाब से उन्होंने हमको यहाँ पर हल्का करने के लिए, बदनाम करने के लिए और प्रचार भी करते हैं कि वो किए क्या? अरे भाई, तो चेयरमैन तो आप थे, आपने यहाँ क्या किया? बिल्कुल। आप क्या यहाँ पर कितने बार आप यहाँ पर आए? यहाँ के लोगों को हमसे मतलब है, जी, यहाँ के लोगों को पवन जायसवाल और उनकी पत्नी से मतलब नहीं है। जी, बिल्कुल। यहाँ पर किसी भी जाति धर्म से उनके बीच में हम रहने वाले हैं। जी, वो यहाँ पर प्रचार करने आते हैं, कुछ लोगों को खड़ा कर दिए हैं अपने तरफ से कि जी। उनको यहीं कैसे रोका जाए, तो वोट पवन जायसवाल जी नहीं देंगे, वोट उनके लोग नहीं देंगे, यहाँ की जनता दे यहाँ की जनता देगी, जी, जो समझ रही है कि यहाँ क्या उचित और क्या अनुचित है, जी, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं। यहाँ के लोगों को समझदारी है, उनके मैसेज और उनके
यहाँ कैंडिडेट खड़ा करने से, उनको जी। पैसा खर्च करने से यहाँ कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के सभी लोग समझदार हैं। गोविंदगंज इस जिला में नहीं, बिहार में कभी लीडरशिप कर रहा था। जी। यहाँ के 2-2 विधायक, सांसद गोविंदगंज से हुआ करते थे। जी। गोविंदगंज राजनीतिक ढंग से पिछड़ा हुआ जगह नहीं है। जी। मोतिहारी जिला का हेडक्वार्टर माना जाता है गोविंदगंज राजनीति जी। में। इसलिए यहाँ के सभी लोग समझदार हैं। सभी लोग अपने विवेक से, अपने मन से, अपनी इच्छा से मतदान करेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि चेयरमैन का पद वो लोग अपने क्षेत्र में देखना चाहेंगे। मतलब लोगों का भी ये मतलब चाहते हैं लोग कि यहीं के चेयरमैन बने, क्योंकि यहाँ विकास हो। आपके क्षेत्र में दियारा क्षेत्र भी आता है, तो वो अभी तक विकसित नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दियारा क्षेत्र भी मेरे प्रायोरिटी में है। जी। यदि हम लोग इस जगह पर आते हैं जी। तो हमारे प्रायोरिटी में रहेगा और दियारा में अधिक से अधिक सड़क और वहाँ पर जो हो सकेगा हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। शिक्षा देखिए अभी तो आप मतलब कि थे, तो अभी आपने क्या किया है दियारा क्षेत्र के लिए? मैं तो आपको बताया ना कि यहाँ कुछ करने नहीं दिया गया। जी। जो करने नहीं दिया गया, इस 5 साल को जो हमारा साइफर हुआ है, जी। इस 5 साल अगले 25 साल के प्लानिंग लेकर हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को कुछ शिकायत और गिलवा शिकायत नहीं रह जाए। जी। आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा और काफ़ी कम मतों से आप मतलब कि कांटे की टक्कर दे रहे थे आप, और काफ़ी उस समय से ही काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप। जी, तो आगे अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन से काम करेंगे? सबसे पहले काम तो मैं लिख कर दे चुका हूँ गारंटी आपको। कार्ड एकदम गारंटी तैयार कार्ड मैं हो दे चुका है चुका हूँ। आपका। गारंटी कार्ड और मैं लिख कर आपको दे जी। चुका हूँ, क्या करना है सो। जी। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग जी। बोल रहे हैं कि सब लोग तो मुँह से बोलकर चले जाते हैं, आप लिख कर दिए हैं। इसलिए हम लिख कर दिए हैं। अब इस पर एक-एक चीज़ की समीक्षा जी। ये 5 वर्ष बीतने इस के पे बाद लिखा आप भी कर हुआ है सकते कि हैं। मिशन चेयरमैन 2021। 2021 का तो 2000 आप डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं? चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट नहीं रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जिला परिषद जीतेगा जी। वहीं जाकर वहाँ चेयरमैन जी। लड़ेगा। जी। तो पहले तो मैं यहाँ का पहले चुनाव यहाँ का चुनाव लेकिन लड़ते, मिशन है चेयरमैन। मिशन चेयरमैन का मिशन आपका ज़रूर चेयरमैन है। का है। लड़ तो रहा हूँ मैं यहाँ पर जिला परिषद का जी। चुनाव। जी, तो हम इनको जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ व बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट। आगे भी दिवाली है अभी, और छठ, इन सारे मौकों पे अगर आप कुछ जनता को कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हमारे तरफ से यहाँ के जी। गोविंदगंज के और पूर्वी चंपारण के पूरे सभी भाई बंधुओं को जी। छठ, दिवाली और छठ के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।